नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आइए भगवान शिव से प्रार्थना करें। हे देवाधिदेव महादेव भगवान शिव शंकर, हम सभी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। कष्ट निवारक, संकट मोचक, पतित पावन, मन भावन, असीम अनंत प्रभु आप ही हैं। आपके स्वरूप को हम प्रणाम करते हैं। सभी के दुख हरता, संकटों से बचाने वाले, सबका उद्धार करने वाले और परम आनंद प्रदान करने वाले आप ही हो। हे प्रभु, हम सबका कल्याण कीजिए। इस धरती पर आए हुए दुख का निवारण कीजिए। फिर से मुस्कुराहट दीजिए। हर घर में मुस्कान हो, हर मन में शांति हो, हर हृदय में प्रेम हो, हर आंगन में खुशहाली आए। फिर से ये धरती उसी तरह चहल पहल से भरी हुई दिखाई दे। फिर से खुशियां चारों तरफ उसी प्रकार से दिखाई दें जैसे पहले रौनक लगी हुई थी। प्रभु, आपकी कृपा की बड़ी आवश्यकता है। सभी के पास तनाव, दबाव, चिंता, भय और आशंकाएं आ गई हैं। आप अपनी करुणा कीजिए, कृपा कीजिए कि फिर से आनंद से ये धरती हरी भरी हो और मनुष्य को प्रकृति के नियमों के अनुसार जीना आ जाए। हम अपना कल्याण कर सकें। प्रभु, सबका कल्याण करना। आपके चरण शरण में जो भी आए हुए हैं, जो इस समय आपका ध्यान कर रहे हैं, जो आपका पूजन कर रहे हैं, जो आपका नाम जप कर रहे हैं, कम से कम उन पर तो विशेष कृपा अवश्य कर दीजिए। विनती को स्वीकार करना। ओम शांति 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 ओम। आप सभी प्रेमी भक्तजनों को आज के दिन के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ। आपका दिन शुभ हो। आप सबके जीवन में खुशहाली आए। मुस्कुराहट के साथ आपका दिन शुरू हो और घर में सुख शांति बनी रहे। भगवान शिव सबसे पहले अगर किसी एक देव या देवाधिदेव का नाम आता है कि सृष्टि के आदि से जिनकी पूजा की जाती रही है, वह भगवान शिव ही हैं। देव भी, दानव भी, अमीर भी, गरीब भी, छोटे भी, बड़े भी, वन में रहने वाले लोग भी और नगरों में रहने वाले लोग भी शिव की पूजा करते रहे। इसलिए पूरे भारत में सबसे अधिक मंदिर भी अगर कहीं दिखाई देते हैं, शिव जी के दिखाई देते हैं। शिव भगवान की पूजा के लिए कोई खास विधि विधान भी नहीं है। अगर आप किसी एक पत्थर को भी श्रद्धापूर्वक स्नान आदि कराने के बाद बिना कोई विधि के साथ भी स्थापित करके और उसमें आप भावना रखकर उस अमूर्त की मूर्तिमान स्वरूप के माध्यम से पूजा करना शुरू कर देते हैं, तो वो जो समस्त रूपों में अरूप बसा हुआ है, इस व्यक्त सृष्टि में जो अव्यक्त बसा हुआ है, उसके प्रति आपका प्रेम और आपकी श्रद्धा व्यक्त होने लग जाती है। इसलिए वनों में रहने वाले लोग, चाहे कौल, भील, किरात, जिस भी तरह के लोग रहे हैं, सभी लोगों ने कहीं पर भी किसी पेड़ को मानकर वहाँ पर भी कुछ रख लिया और पूजा करने लग गए, तो नाम कुछ भी दिया। कहीं उनको बड़ा बाबा कहा, कहीं उनको जो है नाथ कहा,
शिव कहा, अलग अलग नामों से लोगों ने पुकारा। मैं आदिवासी क्षेत्रों में देखा है लोग शिव को बहुत अलग ढंग से लेकिन बहुत प्यार से पूजते हैं, और नगरों में तो हम पूजते ही हैं। किसी भी पेड़ के साथ में भगवान शिव का स्थान लोग बना देते हैं और वहाँ पूजा करने लग जाते हैं। मजे की बात यह है कि विधि भी कोई नहीं है। विधि में आप जल चढ़ाइए, पत्र चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, और जो कहीं भी नहीं फूल पत्तियां चढ़ाई जाती आप वो उठा करके भगवान को अर्पित कर देते हैं। सीधा मतलब ये होता है कि आपने अर्पण किया, आपको देना आ गया, आपको नाम जपना आ गया, आपको आंखें बंद करनी आ गई, आपको सिर झुकाना आ गया। इतने से ही वो प्रसन्न होते हुए ये अनुभूति कराते हैं, चलो तुम्हारी शुरुआत तो हुई, तुमने इधर आना तो शुरू किया, तुमने कुछ मानना तो शुरू किया। ये भगवान शिव का बड़ा अलग रूप है, इसलिए उनका ये भोला रूप है। लेकिन जब आप मंदिरों में जाते हैं तो भगवान शिव के जो शिवालय हैं उनके प्राचीन शिवालयों में एक बड़ी अद्भुत बात देखते हैं। उन शिवालयों के अंदर जो गेट बना हुआ है, जहाँ शिवालय है या शिव जी का शिवलिंग है, उनका जो प्रतीक है, जो ज्योतिर्लिंग है, वहाँ ज्योतिर्लिंग का मतलब ये होता है कि जो ज्योति ही प्रतीक रूप में है। शिवलिंग से मतलब है शिव का वह प्रतीक, वह सिंबल जो शिव की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग वगैरह जो प्रयोग किए जाते हैं उसका सीधा मतलब जो होता है प्रतीक होता है। आपने जो देखा होगा ना कि सड़क पर भी जो कुछ प्रतीक लगे हुए होते हैं, वो जो सिंबल हैं, जैसे एरो का निशान है कि आप इस नगर में जाने के लिए इधर मुड़िए। तो आप जा रहे हैं, मान लीजिए मुरादाबाद से आप रामपुर जा रहे हैं या नैनीताल की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ एक एरो मिलेगा आपको, एक तीर का निशान है। अब उस तीर के निशान का मतलब आगे नैनीताल लिखा हुआ है और साथ में जो है एरो बना हुआ है, और खड़े हुए हैं आप रामपुर, मुरादाबाद से थोड़ा सा आगे जाके खड़े हुए हैं, एरो का निशान देख रहे हैं। तो समझ में क्या आता है, तीर के पास ही खड़े रह जाएं। वो कह रहा है कि यहाँ से मुड़कर आगे चलिए, वो प्रतीक है। तो शिव की तरफ जाने के लिए जो प्रतीक है, शिव की जो अनुभूति कराएं, उसका मार्ग दर्शाएं। कोई भी चीज, जो भी प्रतीक होते हैं, उन प्रतीक का मतलब होता है उस और जाने का मार्ग। लेकिन जो प्रतीक ही प्रतिबिंब बन गया है भगवान का, वह तो शिवलिंग है। तो मैं जो आपको बताने लगा था वो बात भी जरा समझ लीजिए कि जहाँ पर भी जो है भगवान शिव के शिवालय हैं, प्राचीन वाले आप देखेंगे तो बाहर तो गेट बड़ा ऊंचा ऊंचा लगा हुआ है और बड़े ऊंचा मंदिर और उनकी जो गुंबद दिखाई देती है। अंदर जब आप प्रवेश करने लग जाते हैं तो छोटा द्वार आता है और उस द्वार से आप शिव तक पहुंचते हैं। तो उसका मतलब होता है कि जहाँ की यात्रा झुककर शुरू होती है, क्योंकि गेट छोटा है तो गर्दन झुकानी पड़ेगी। तो जिसका मतलब ये है कि शिव की ओर आने के लिए आपको सबसे पहले विनम्रता चाहिए, झुकना आना चाहिए। और झुकने की कला में सबसे पहले उस द्वार से पहले नंदी के दर्शन होते हैं। तो नंदी जो है वो जीव मात्र का प्रतीक है, करुणा का प्रतीक है कि करुणा निधान भगवान के द्वार पर जाने लगे हो तो सबसे पहले एक परीक्षा है आपकी। परीक्षा ये है कि क्या आप जीव मात्र के प्रति प्यार करते हो या नहीं करते हो। नंदी को पहले आप देखते हुए और फिर प्रवेश करिए। उसका मतलब ये है कि आप भगवान शिव की ओर आ रहे हैं तो प्राणियों से प्यार करना सीखिए। प्राणियों से प्यार आप करते हैं तो निश्चित रूप से शिव तक आप पहुंचते हैं। और जब आप अंदर जाते हैं तो आपने एक चीज और देखिए, कुछ मंदिरों में, दक्षिण भारत के मंदिरों में नंदी से आगे कच्छप है, कछुआ, जो ये दर्शाता है कि भक्त वह है जो लगातार थोड़ा थोड़ा प्रयास ही करता रहे, उसकी साधना पूरी हो जाएगी। तो भक्त का प्रतीक है कच्छप, कछुआ।
लगातार थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहिए, आपकी भक्ति सफल हो जाएगी। लेकिन एक बात और देखी होगी, ऊपर से जो जल धारा गिर रही होती है वो गंगा का प्रतीक है। भगवान शिव की पिंडी के ऊपर बूंद बूंद करके जल गिर रहा है, तो उसका मतलब होता है भले ही बूंद भर आप थोड़ी देर ही सही आराधना कीजिए, लेकिन निरंतर कीजिए, नित्य कीजिए, सही समय पर कीजिए। जो नित्य करने वाला थोड़ी सी भी आराधना रोज नियम से करता है, उस पर कृपा हो जाएगी, वो शिव को पा जाएगा। लेकिन जो एक दिन 4 बाल्टी भी शिव पर जल चढ़ा दे और फिर उसके बाद महीनों तक आए नहीं, तो उसकी आराधना सफल नहीं होगी। भक्ति में नियम है लगातार का, निरंतरता का। लेकिन मैं आपको इससे भी आगे बताना चाहता हूं कि जब नचिकेता से यमराज ने यह कहा कि मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूं कि मौत मतलब यम का प्रभाव अनेक अनेक रूपों में इंसान को रुलाने के लिए आता है। आदमी के मन में आशंकाएं जागती हैं, डर पैदा होता रहता है, चिंताएं आती रहती हैं, लेकिन किन को मैं नहीं छूता, किन को मेरा प्रभाव नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि देखो नचिकेता, प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर के डरों को, दबावों को और दुखों को, मौत की छाया को नष्ट करने के लिए, मेरे प्रभाव को दूर करने के लिए एक रास्ता अपनाना चाहिए। क्या? तो अब मैं उनके शब्द सुनाता हूं। तारकम ब्रह्म परमम शिवम इत्यक्षरम द्वयम नय तस्माद परम किंचित तारकम ब्रह्म सर्वथा यदा पातक युक्तो वा सर्व पातकहि अंत काले शिवे इति उक्त्वा न याति मम साधनम। पापों से युक्त हो कोई व्यक्ति, कितना भी पापी क्यों ना हो, या फिर पापों से मुक्त हो, अंत काल में जिसने शिव का उच्चारण किया है, अर्थात जिसने शिव की शरण ले ली है, जिसने शिव आराधना की है, शिव का उच्चारण, शिव का ध्यान, शिव तप किया है, शिव धर्म का पालन किया है। 5 मैंने आपको बताए थे, 5 शिव धर्म हैं कि उनका पालन करता है व्यक्ति तो शिव की कृपा का पात्र बनता है। तो यम ये कहते हैं कि नचिकेता मैं तुम्हें बताता हूं कि शिव धर्म का पालन करने वाला, शिव का उच्चारण करने वाला यम के घर नहीं आता, यमराज का प्रभाव उसके ऊपर कभी नहीं होता। यमराज का प्रभाव जो मैंने अभी बताया कि मृत्यु की 9 छाया आकर मनुष्य को दहशत में लाती हैं, डर में इतना ग्रसित कर देती हैं। आदमी जीता तो जरूर है, लेकिन वो अधमरा बन करके जीता है। इसलिए उन्होंने आगे कहा कि तारकम परब्रह्म, यह परब्रह्म परमेश्वर, तारकम ब्रह्म परमम शिवम इत्यक्षरम द्वयम, 2 अक्षर हैं, यही परब्रह्म परमेश्वर का वाचिक शब्द है। इसका सहारा यदि ले लिया जाए, तारकम ब्रह्म परमम शिवम इत्यक्षर द्वयम, ये 2 अक्षरों का नाम व्यक्ति के लिए तारक है। इससे बढ़कर के तारक ब्रह्म नहीं है, परम शिव से बढ़कर कोई भी तीर्थ नहीं है, यही कल्याण करने वाला है। हर व्यक्ति को शिव नाम का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि मुक्त होने के लिए, दुखों से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को शिव की उपासना करनी चाहिए। तो इतना तो सब लोगों को पता ही है कि जिस समय कुछ भी डॉक्टर से भी बात नहीं बन पा रही हो, कोई और रास्ता भी नहीं बन पा रहा हो, तो उस समय दिखाई देता है काल का विकराल रूप। और काल का विकराल रूप जब सामने आता है, तब फिर व्यक्ति को महाकाल को याद करना होता है। और जब महाकाल को याद करता है व्यक्ति, तब भी अगर बात नहीं बने तो महाकाल और महाकाली, महादेव और महादेवी, भगवान और भगवती, दोनों की कृपा की फिर आवश्यकता पड़ती है। उसको फिर कहा जाता है मृत संजीवनी शक्ति। मृत संजीवनी शक्ति का भी अगर उपयोग आपको, क्योंकि उसके लिए थोड़ा कठिन व्रत करना होता है, उसके लिए साधना करनी होती है, हालांकि मैंने वो साधना आप लोगों को सिखाई है, लेकिन अगर वो भी नहीं कर पाते तो कम से कम गायत्री और महामृत्युंजय मंत्र दोनों की साधना करे व्यक्ति, तो उससे कल्याण होता है।
महाभारत में एक स्थान पर भगवान शिव ये कहते हैं कि मैं कौन हूं, तो वो कहते हैं सर्वम अन्यत परित्यज्य शिवो ध्येय शिवंकरः समा भवन्ति में सर्वे दानवाश्च अमराश्च ये। वो कहते हैं कि मेरी दृष्टि में देव भी और दानव भी, अच्छे लोग भी और बुरे लोग भी, सब बराबर हैं। मैं प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला हूं, इसलिए मेरा नाम शिव कहा जाता है और शंकर कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मैं केवल कल्याण ही करता हूं। इसलिए ये विश्वास रखो कि चाहे नीच हो या ऊंचा मनुष्य हो, अधम पापी हो या फिर श्रेष्ठ व्यक्ति हो, जिसने मेरी शरण ले ली, मेरा नाम ही शिव है, मेरा काम ही कल्याण करने का है, मेरा काम ही करुणा करने का है, इसलिए मैं तो करुणा करूँगा ही। इसलिए भगवान शिव की शरण में चाहे राक्षस गए उनको भी वरदान मिले और चाहे देवता गए उनको भी वरदान मिले। तो इस बात को भूल जाइए, आप पापी हैं, आपने अपने जीवन में कोई गलतियां की हैं, शिव की शरण लीजिए, सबका कल्याण करने वाले शिव ही हैं। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप सभी के लिए आज का दिन मंगलमय हो, सुखकारी हो। आप सभी के जीवन में खुशियां आए, प्रसन्नता आए, आप सुखी रहें, आनंदित रहें, ऐसी मंगल कामना करता हूं। ऐसा कहा गया है, परलोकस्य पाथेयम मोक्ष पाय मनाभयम पुण्य संधोद निलयम शिव इत्याक्षरम द्वयम। दो अक्षरों का यह शिव नाम परलोक का साथी है, निर्भयता देने वाला, आनंद और मोक्ष का प्रदाता है। दो अक्षर, इसे पुण्य काशी कहा गया है। यह व्यक्ति का कल्याण करने में अद्भुत कार्य करता है। कहना चाहिए कि व्यक्ति मुक्ति पाने के लिए भी शिव नाम का सहारा लेना चाहिए। तो यहाँ मुक्ति दो तरह से मानी जानी चाहिए। एक मुक्ति से मतलब है कि शरीर छूटे और मोक्ष की प्राप्ति या सद्गति की प्राप्ति हो। दूसरा कहा जाता है दुखों से मुक्ति। तो दुखों से मुक्ति भगवान शिव के नाम से, इसे हम इस रूप में जरूर समझें कि भगवान शिव की आराधना, जहां आप भगवान शिव को जल अर्पित करते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए या अपने मंत्र पाठ के द्वारा ध्यान करते हुए उनकी आराधना करते हैं, वहीं हमें कुछ और भी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात, भगवान शिव करुणा करने वाले दयालु स्वरूप हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को जहां भी अवसर मिले जीव मात्र के प्रति करुणा जरूर करनी चाहिए। दूसरा, आप भगवान शिव के एक रूप को ध्यान में लाते हैं कि अधिकांश रूप से भगवान शिव जो है वो ध्यान करते हुए, आंखें बंद करते हुए बैठे दिखाई देते हैं। बहुत लोग कहते हैं नहीं वो तो राम जी का नाम जप रहे हैं, कुछ कह देते हैं नारायण का नाम जप रहे हैं। ध्यान का मतलब कोई नाम जपना नहीं होता। ध्यान का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है अंदर कोई जाप कर रहे होते हैं। ध्यान का अर्थ होता है जब आप निर्विचार अवस्था में पहुंच जाएं। ध्यान का अर्थ होता है कि जब आपका मन खो जाए और आपका ध्यान वहां पहुंच जाए जहां आपका आनंद बसता है, आपके अंदर की शांति बसती है। अपने अंदर के आनंद से जुड़ना, अपने अंदर के भीतर की शांति से जुड़ना, यह वह ध्यान है। ये बात सही है कि भगवान शिव की आराधना भारत में, या कहना चाहिए संसार में, सबसे प्राचीन जो पूजा पद्धति में सबसे अधिक जिनको पूजा गया और सबसे प्राचीन काल से जिनकी आराधना की गई वो शिव ही हैं।
इसलिए आप रामायण काल को देखिए या फिर कीजिए, आप त्रेता की चर्चा कीजिए, द्वापर की चर्चा कीजिए, सभी युगों में आप देखेंगे शिव की आराधना चली आ रही है। मतलब राम जी को भी युद्ध जीतने के लिए रामेश्वरम में शिव भगवान की स्थापना करनी पड़ी, जो उनका रामेश्वर स्वरूप है। और इसी तरह से पांडवों ने भी शिव आराधना करते हुए आशीर्वाद पाया। इस रूप में आप ये भी जानते हैं कि आखिर में भी वो हिमालय के यात्रा पर गए थे। यहाँ तक कि कौरव जैसे लोग भी जो है वो शिव की ही आराधना करते रहे हैं। मतलब दानव हो या फिर देवता हो, अच्छे लोग हों या बुरे लोग हैं, सभी के लिए जो है भगवान शिव का ही आराधना का वर्णन मिलता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं कहाँ हूं, यम मा स्मृत्वा गाधा अगाधा भवति, मैं वहां हूं जहां स्मरण करने से अथाह की था मिलती है। मतलब तुम्हारे हृदय मंदिर में जब तुम मेरा ध्यान लगाकर बैठते हो तो जो रहस्य है फिर वो रहस्य भी अपने स्वरूप को प्रकट करता है। आपने जाना ही है कि वे लोग जिनको पढ़ाई लिखाई के हिसाब से कहीं विद्यालय में नहीं गए, लेकिन भगवान के आराधक लोग थे, न जाने कितना कितना ज्ञान उनके अंदर प्रकट हो गया। गुरु नानक देव किसी विश्वविद्यालय में पढ़ने नहीं गए, कबीर साहब कहीं पढ़ने नहीं गए, लेकिन परमात्मा ने जो उनको पढ़ा दिया और जो कुछ उन्होंने दिया वो इतना अद्भुत है। गुरु गोरखनाथ के विषय में ऐसे पढ़ लीजिए आप, जो उन्होंने दिया कितना अद्भुत है। विश्वविद्यालय उनके नाम पर, आज गुरु नानक देव के नाम पर विश्वविद्यालय बने हुए हैं। उनके वाणी पर जो है पीएचडी की जा रही है। कबीर पर न जाने कितनी पीएचडी हुई। उनके द्वारा बोले गए वाक्य जो है कितना रहस्य है कि बड़े से बड़े ज्ञानी भी उनकी व्याख्या करने के लिए बैठे हुए हैं। तो जिसका ध्यान करने से अगाध की, जिसकी था नहीं पाई जा सकती, उसके भी रहस्य प्रकट हो जाते हैं। लेकिन ध्यान के द्वारा ही जो अपनी कृपाएं बरसाते हैं। शिव जी को ध्यान करते हुए देखते हैं, ऐसे आप भी आंखें बंद करके भगवान शिव का ध्यान कीजिए और आशीर्वाद लीजिए। एक अच्छा कार्य ये हो सकता है, सुबह सुबह आप कम से कम 108 बार तो ओम नमः शिवाय का उच्चारण कीजिए, और अगर हो सके तो 11 बार होना तो चाहिए, 21 बार कम से कम महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए, ध्यान कीजिए। आप देखेंगे कि आपको बहुत लाभ होगा। यम मा स्मृत्वा अपोत पोतो भवति, मैं वह हूं जिसका स्मरण करने से अपवित्र भी पवित्र हो जाता है। यम मा स्मृत्वा अव्रति व्रति भवति, जिसकी जिंदगी में कोई नियम नहीं है, अनुशासन नहीं मानता, लेकिन जो परमात्मा का स्मरण करने लग जाता है उसकी जिंदगी में अनुशासन अपने आप घटने लग जाते हैं, वह नियम वाला हो जाता। यम मा स्मृत्वा अश्रोत्रिय श्रोत्रिय भवति, जो अज्ञानी था उसके भी ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं कि मैं वो हूं कि तुम्हारा ध्यान अगर मुझ में लग जाता है तो तुम्हारे अंदर के अज्ञान के पर्दे गिर जाते हैं और ज्ञान का प्रकाश जीवन में आने लग जाता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को श्रद्धा भाव से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। अधिकांश रूप से लोग ये कहते हैं कि अकेले शिव की आराधना के से ज्यादा गौरी शंकर भगवान की आराधना करने से अधिक लाभ होता है। लेकिन ये विचार करने की बात है कि शिव और शक्ति वो दो नहीं है, वो एक ही रूप है। यजुर्वेदीय एक उपनिषद है जिसका नाम है रुद्रोपनिषद। उसमें दोनों के विषय में बड़ी सुंदर चर्चा है और वहां पर बड़ा अच्छा उल्लेख है। आप सबने सुना है कि शिव का एक रूप अर्धनारीश्वर वाला रूप है। तो ऐसा जो है शिव पुराण की जो है के अंदर एक चर्चा है जिसमें ये बताया गया है, जो रुद्र संहिता में आप शिव पुराण के अंतर्गत
देखेंगे कि भगवान शिव ने जो है वो अर्धनारीश्वर वाला रूप कब धारण किया था, क्यों किया था, और ये शिव और शक्ति क्या है। वहां पर जैसा वर्णन मिलता है उसका मैं सार आपके सामने बताता हूं। एक वर्णन तो ये मिलता है कि भृंगी नाम के एक ऋषि थे। भृंगी ऋषि जो है वो शिव जी को बहुत मानते थे, और कितना मानते थे तो उनकी परिक्रमा करने के लिए कैलाश शिखर तक पहुंच जाते थे। हर दिन जो है भगवान शिव की आराधना करना, शिव जी को जो है जलाभिषेक करने के साथ साथ उनका ध्यान करना और फिर उनकी परिक्रमा करना। तो एक दिन जब वो गए तो सामने देखा कि शिव और पार्वती दोनों बैठे हुए हैं। अब उनके मन में शंका आ गई कि इस समय जो है मैंने तो केवल शिव जी की ही परिक्रमा करनी है, लेकिन ये दोनों इतने नजदीक बैठे हुए हैं कि बीच से होकर जाना बड़ा मुश्किल है। तो वो थोड़ा नजदीक पहुंचे और मन में ये आया कि कैसे भी कोई और आकार धारण करके ही सही, मैंने परिक्रमा तो शिव जी की करनी है। पार्वती माता ने देखा कि ये मेरी अवहेलना करने को तैयार हैं, ये समझते हैं कि मैं अलग हूं और शिव जी अलग हैं। तो उन्होंने बोला तो कुछ नहीं, शिव जी की तरफ देखा और शिव जी समझ गए कि क्या कहना चाह रहे हैं, कि ये मेरा अपमान कर रहा है आपका भक्त होने के साथ। तो शिव जी और पार्वती माता दोनों दो भाग नहीं रहे, एक रूप में खड़े हो गए। आधा भाग जो है शिव का और आधा भाग शक्ति का, मतलब आधा भाग पुरुष का आधा स्त्री का। इस रूप में जो है भगवान शिव दिखाई दिए और उन्होंने सामने मुस्कुराकर भृंगी ऋषि को देखा और बोले नहीं, बस समझा दिया कि जरा अब हमारे बीच से होकर परिक्रमा करके दिखाओ। भृंगी महाराज जो है वहीं दंडवत प्रणाम करते हुए लेट गए और उन्होंने कहा कि मैं अब तक भूल में था, और उसके बाद उनको दोनों के आशीर्वाद मिले और समझाया गया कि शिव और शक्ति को अलग अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। ये एक वर्णन मिलता है, लेकिन एक वर्णन और मिलता है, वो वर्णन भी याद करने योग्य है। उस वर्णन में आया है कि भगवान शिव ने, शिव पुराण में वर्णन है कि भगवान शिव ने ही इस सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्मा जी को नियुक्त करते हुए आदेश दिया कि सृष्टि का निर्माण आप करेंगे, और विष्णु भगवान से निवेदन किया कि आप संचालन का, प्रबंधन का, पालन पोषण का कार्य सृष्टि का आप करेंगे। तो प्रजापति भगवान ने जो है, ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि का निर्माण कर दिया। जीव जंतु सब बन गए और उसमें वर्णन किया गया कि पहले जल बनाया गया, जल से फिर जीव ऐसे आए, जल वाला जीव ऐसे आया, उसके बाद दूसरा जीव आया। इस तरह से जो है सारी रचना होते होते और पूरी सृष्टि जो है वो जीवों से भरी हुई है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद ही ब्रह्मा जी आकर के विष्णु भगवान के सामने खड़े हो गए, बोले एक समस्या है सामने देखने के लिए। समस्या ये हो गई है कि पूरी सृष्टि जो है वो जीवों से भरी हुई तो दिखाई दे रही है, लेकिन न कोई आ रहा है, न कोई जा रहा है, न कोई वृद्धि हो रही है, सृष्टि चलेगी कैसे। उन्होंने जैसे ये प्रश्न किया तो विष्णु भगवान ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, शिव जी को प्रसन्न कीजिए और उनसे आप जाकर निवेदन कीजिए तो आगे मार्ग बनेगा। ब्रह्मा जी ने तप किया, तप करने के बाद शिव जी को प्रश्न किया और प्रसन्न होने के बाद में शिव ने उनसे कहा कि बताइए आप क्या चाहते हैं। बोले दुनिया तो बन गई लेकिन चले कैसे। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं मार्ग देता हूं आपको। और तब उन्होंने कहा कि मुझे ध्यान से देखो। तो शिव के अंदर उन्होंने देखा कि आधा भाग स्त्री का है और आधा भाग पुरुष का। उसके बाद उन्होंने कहा अब मैं अपने दोनों रूपों को अलग अलग करता हूं और अपने अंदर से शक्ति को अलग किया और पुरुष भाग अलग निकाल दिया, स्त्री भाग अलग निकाल दिया। और निकालने के बाद कहा कि अब इससे जो है संसार में वृद्धि प्राप्त होगी,
इन दोनों के द्वारा, इन्हीं की संतान और इन्हीं के द्वारा संसार चलेगा। अब इसको अगर हम कहें तो इस पर बड़ी व्याख्या है आगे चलकर। विज्ञान ने इसको एक अलग तरह से कहा गया कि शिव जो है वो क्या है और शक्ति क्या है, तो वहां डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, इसका बड़ा अलग से वर्णन आया है, उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको जो बताने लगा हूं, रुद्रो नर ओमा नारी तस्मै तस्यै नमो नमः, ऐसा जो है रुद्रोपनिषद में कहा गया कि शिव जो है वो नर और ओमा नारी, ये दो भाग हो गए कि दोनों को श्रद्धा भरा प्रणाम कहा। लेकिन इतना ही नहीं, ये दोनों के दोनों कैसे फैल गए। रुद्रो ब्रह्मा ओमा वाणी तस्मै तस्यै नमो नमः। रुद्र जो है शिव भगवान वही ब्रह्मा बन गए और वाणी का रूप धारण करते हुए ओमा जो है सरस्वती का रूप धारण करके संसार में खड़ी हो गई। रुद्रो विष्णु रुमा लक्ष्मी, शिव ही विष्णु बन गए और ओमा पार्वती माता लक्ष्मी बन गई। तस्मै तस्यै नमो नमः। रुद्र है सूर्य उमा छाया, शिव जो है वो सूर्य बन गए और जो छाया दिखाई देती है वो पार्वती बन गए। रुद्रो दिवा उमा रात्रि, शिव जी जो है दिन बन गए और पार्वती माता रात्रि बन गई। तस्मै तस्यै नमो नमः। इन दोनों को हम प्रणाम करते हैं। बोले ये कैसे कैसे फैलते चले गए। रुद्रो यज्ञ उमा वेदी, रुद्र भगवान शिव भगवान जो है यज्ञ बन गए और पार्वती माता यज्ञ की वेदी बन गई। इस तरह से पूरे संसार में रुद्र पुष्पम ओमा गंधस तस्मै तस्यै नमो नमः, शिव भगवान फूल बन गए और फूल के अंदर जो सुगंध है वह पार्वती माता बन गई कि एक चंद्रमा बना, दूसरी चंद्रिका बन गई। ऐसे करते करते दोनों फैल गए पूरे संसार में और दोनों के फैलने के साथ ही संसार का विस्तार होता चला गया। लेकिन साथ में कहा गया कि साधक को दोनों को ध्यान में रखकर श्रद्धा भाव से पूजा करनी चाहिए। और कहा गया दोनों बराबर हैं तो 23 क्रोमोसोम स्त्री और पुरुष के दोनों के द्वारा फिर संसार की रचना आगे चलती है। तो क्योंकि आज का समय समाप्त हो गया तो इसलिए इस चर्चा को कल आगे बढ़ाएंगे। लेकिन दोनों का ही पूजन करने से कल्याण होता है।